नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे, अपने स्टडी में बेस्ट होंगे। तो मैं हूं प्रीति, स्वागत करती हूं आप लोगों को आपके इस चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए वर्णिका, जो कि क्लास 10th का दूसरा वाला बुक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाठ तथा लेखक का नाम, साथ ही साथ ये इसकी कौन सी विधा है, इसका बहुत ही लाजवाब ट्रिक लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब एवं हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिए। लेकिन इस वीडियो में मेरा एक जो है आपसे एक चैलेंज भी है। अगर इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप जो हैं जिंदगी में कभी नहीं पाठ तथा पाठ के जो लेखक हैं ले हैं कि अगर आप में, यहाँ पे आप में दम है तो भूल कर दिखाइए। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो अगर आप में दम है तो इसे लेखक और पाठ का नाम जो है भूल करके दिखाइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 क्या है? दही वाली मगम्मा। इसके लिए जो है आपको छोटा छोटा जो है कहानी याद करना होगा। क्या याद करना होगा? कहानी याद करना होगा। 1, दही वाली मंगम्मा। देखिए इसका जो लेखक हैं वो श्रीनिवास जी हैं। कौन है? श्रीनिवास जी हैं। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए जो व्यक्ति होते हैं, जो कि कोई औरत है, कौन है? औरत है दही वाली मगम्मा। वो क्या करते हैं? दही बेचते हैं। अगर आप भी दही बेचते हैं तो कहाँ पे बेचते हैं? घर घर जाकर के दही न बेचते हैं। तो घर को क्या कहते हैं? निवास कहते हैं। क्या कहते हैं? निवास कहते हैं। अर्थात निवास से याद रखिएगा, श्रीनिवास दही कहाँ बेचने जाते हैं? तो एक बुद्धि औरत है जो दही कहाँ बेचने जाते हैं? तो घर घर यानी कि निवास में बेचने जाते हैं। अर्थात इनके जो लेखक हो गया, दही वाली मगम्मा के लेखक कौन हो गया? श्रीनिवास। याद हो गया? याद हुआ कि नहीं? तो दही वाली औरत जो है वो कहाँ पे जाते हैं? निवास में दही बेचने के लिए। नदी नदी के पास कोई थोड़े जाएगा दही बेचने के लिए, तो निवास में न जाएगा जी। तो निवास इसके, श्रीनिवास इसके कौन हो गए? लेखक। अब देखिए ये औरत है, ये क्या है? औरत। ये क्या है? औरत। जब ये दही बेचने के लिए जा रही होती है तो हाथ में दही लगे हुए होते हैं। हाथ में दही लगे हुए होते हैं तो ये अपने कान को छू लेती है। अपने कान को क्या कर लेती है? छू लेती है। कान को छूती है तो दही जो है इसके कान में भी लग जाते हैं। इसके कान में दही लग जाते हैं, अर्थात इसकी जो विधा है वो क्या है? तो वे कन्नड़ है। याद हुआ कि नहीं? बताइए। आई होप कि ये याद हो गया होगा। अब अगला चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर क्या? अगला चैप्टर है ढहते विश्वास। इनके जो लेखक हैं वो सात कोड़ी होता। इनके लेखक कौन है? सात कोड़ी होता। देखिए इसके लिए ट्रिक क्या है कि ढहते विश्वास। देखिए उसका जो विश्वास है, 7 दिन लगातार अगर किसी गांव में बारिश होता है तो वहां के जो व्यक्ति में जो विश्वास होता है वो क्या होता है? ढह जाता है। यानी कि ढह करके क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। क्या होते हैं? हम लोग गांव देहात में कहते हैं कि उसका विश्वास उड़ गया है, मतलब उठ गया है। विश्वास जो है क्या हो गया है? उठ गया है। विश्वास उड़ गया है। तो विश्वास उड़ गया है तो इसके जो विदा हो गया वो क्या हो गया? उड़ गया। क्या हुआ? उड़ गया। तो ढहते विश्वास, वो ढहते विश्वास, विश्वास कब ढह जाता है? जब 7 दिन बारिश होता है लगातार, तब विश्वास ढह करके क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। अर्थात उड़ गया। अर्थात क्या हुआ? उड़ गया। अब चलते हैं, इसकी विदा क्या हो गया? उड़ गया। अब चलते हैं, अगला चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3, देखिए चैप्टर नंबर 3 है कि माँ। इसके जो लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर है। कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर है। लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। देखिए इसे याद करने का लाजवाब ट्रिक है। इस ट्रिक को ध्यान से देखिएगा। ट्रिक क्या है? देखिए एक बकरी का बच्चा है। एक बकरी का क्या है? तो बच्चा है। एक बकरी का क्या है? बच्चा है।
जो क्या करते हैं कि उसकी माँ जो है ना गुजर गई है। गुजरना मतलब मर गई है। उनकी माँ क्या हो गई है? मर चुकी है। उनकी माँ मर चुकी है और मर करके कहा जाते हैं, तो मर करके जो है वो ईश्वर के पास। आप भी जानते हैं कि हम लोग जो है कोई भी जीव जंतु जो होते हैं मर करके कहा जाते हैं, तो वो जो जाते हैं गुजर कर कहा जाते हैं, तो गुजर कर हम लोग ईश्वर के पास जाते हैं। अर्थात माँ के जो लेखक हैं, बकरी की माँ मर गई तो बकरी की माँ के जो लेखक हैं वो ईश्वर पेटलीकर मर करके गुजर करके कहाँ चली गई? तो गुजर करके जो है ईश्वर के पास चली गई। कहाँ चली गई? ईश्वर के पास चली गई। अर्थात इनके जो लेखक हैं वो ईश्वर पेटलीकर हो गया और उनकी माँ क्या हुआ? गुजर चुकी है। गुजर चुकी है अर्थात इनकी विदा जो है वो गुजराती है। क्या है दोस्तों? गुजराती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत ही लाजवाब ट्रिक है इस वीडियो, बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है कि नगर। क्या है? नगर। चैप्टर नंबर 4 है नगर। देखिए इसके जो लेखक है वो कौन है? सुजाता है। कौन है? सुजाता। देखिए इसके लिए ट्रिक बहुत लाजवाब है। मान के चलिए यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम क्या है? तो सुजाता है। ये कौन है? लड़की है। कौन है? देखिए लड़की है, इसका नाम जो है क्या है? तो सुजाता है। इसका नाम क्या है? सुजाता है। और सुजाता है और ये घर घर जाकर के क्या करते हैं? क्या करती है? ये तेल बेचती है। तेल बेचने का कार्य करती है। तो नगर कहानी के जो लेखक है वो सुजाता हो जाएगी। कौन हो जाएगी? सुजाता। और तेल, तेल से याद रखिएगा क्या? तो तमिल। तेल से याद रखिएगा तमिल। तो नगर कहानी के लेखक सुजाता और इस यह कौन सी विधा है? तो इसकी कौन सी विधा है? तो तमिल। तेल से याद रखिएगा तमिल। अब अगला अगला चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 है, अरे दैया रे दैया, चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 इसका ट्रिक देखिएगा बहुत ही लाजवाब है। धरती कब तक घूमेगी? धरती जो है कब तक घूमेगी? अरे बाबा धरती कब तक घूमेगी? हाँ धरती कब तक घूमेगी। देखिए आप इसके लिए इसका जो लेखक हो गया वो साबर दैया हो गया। कौन है? तो साबर दैया है। इसका ट्रिक क्या है? तो देखिए जब धरती घूमेगी, जब धरती घूमेगी तो हम लोग चिल्लाएंगे। और हम लोग गांव में रहते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? अरे दैया रे दैया, इतना जोर से धरती घूम रहे हैं, अब क्या करें? अब क्या करें? कहाँ जाऊं? तो अब क्या करें? कहाँ जाऊं? तो उधर से आवाज आती है, अरे बाबा राजस्थान चली जा। अरे बाबा तुम राजस्थान चली जा, चली जा राजस्थान। कहते हैं धरती कब तक घूमेगी? अरे दैया रे दैया, धरती कब तक घूमेगी, अब कहाँ जाऊं? तो वहां से आवाज आती है उधर से कि अरे बाबा तुम जो है ना राजस्थान चले जाओ। तो धरती कब तक घूमेगी? तो अरे दैया रे दैया, कब तक धरती घूमेगी? इसकी इसलिए इसके जो लेखक हैं साबर दैया हो गया। साबर दैया हो गया। और उधर से आवाज आती है, कोई आवाज देता है, अरे बाबा आप जो है ना राजस्थान चले जाइए। कहाँ चले जाइए? राजस्थान। राजस्थान चले जाइए। ये ट्रिक है। इसे मतलब रियल में मत लीजिएगा, तो ट्रिक है। तो ट्रिक जैसा याद कीजिए। देखिए धरती कब तक घूमेगी, तो कहते अरे दैया रे दैया, दैया से याद रखिएगा साबर दैया, दैया से याद रखिएगा साबर दैया। और धरती कब तक घूमेगी दैया रे दैया, ऐसा आवाज आता है तो उधर से आवाज आता है कि अरे बाबा तुम जो है ना राजस्थान चली जाओ। कहाँ चली जा? राजस्थान। याद होगा, याद हो गया कि धरती कब तक घूमेगी। इसके जो लेखक हैं वो साबर दैया, दैया रे दैया, साबर दैया। और इनके जो मतलब विधा है वो क्या है? तो राजस्थानी। क्या है? राजस्थानी। आई होप कि आप लोगों को ये याद हो गया होगा। याद नहीं हुआ तो हमारे साथ फिर से बोलिए। देखिए दही वाली मगम्मा, ओहो दही वाली मगम्मा दही बेचने जाते हैं निवास में। कहा जाते हैं? निवास में जाते हैं। तो इनके लेखक कौन हो गया? श्री निवास जी। दही बेचते बेचते जो है कान में लग जाती है, इसीलिए इसके जो लेखक हैं वो कौन हो गया? सॉरी, कान में लग जाती है तो ये कन्नड़ हो गया। ढहते विश्वास। ढहते विश्वास तो 7 दिन जो है वर्षा होने के बाद विश्वास ढह जाता है, ढह करके उड़ जाते हैं। अर्थात इनके जो लेखक है सातकोड़ी होता और ये क्या है? उड़िया है। ये क्या है? तो उड़िया है। अब आते माँ। माँ बकरी का बच्चा है जिसकी माँ जो है वो गुजर चुकी है, अर्थात ये गुजराती है। इनके जो लेखक है वो ईश्वर पेटलीकर है। नगर। नगर में सुजाता नाम की एक लड़की है जो तेल बेचने जाती है, अर्थात नगर कहानी के जो लेखक है वो
छू जाता है। और ये तेल से याद रखिएगा तमिल तमिल है इसकी विदा। धरती कब तक घूमेगी, अरे दया दया धरती कब तक घूमेगी, तो अरे राजस्थान चली जा। कब तक घूमेगी, तो राजस्थान चली जा, उधर से आवाज आती है। अर्थात धरती कब तक घूमेगी, इनके जो लेखक हैं वो सावर दैया है, और ये क्या है, तो राजस्थानी है। आई होप कि ये ट्रिक आप लोगों को बहुत ही मजा आए होंगे। मजा आए हैं तो आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बनाने में जो है बहुत ही मेहनत लगती है। तो आप अपने दोस्तों में लल्लू राम दोस्तों या टल्लू राम दोस्तों में जो है जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।